तो इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में और आज तारीख है 13 जुलाई 2026। और जैसे कि आप देख पा रहे हो लगातार जो बारिश पड़ी थी उसके बाद अब माहौल में दोबारा से गर्मी देखने को मिल रही है। और अभी आप आलू देखिए, आलू जो फड़ पे है वो भी अभी काफी देखने को मिल रहा है। जबकि बारिश के बाद जब मौसम खुला था तो तुरंत आलू का ये मान लीजिए बहुत तेजी से बिक्री हुई थी, सब फड़ खाली थे। आज फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन आलू के जो भाव है स्थिति है कोल्ड में कुछ अलग नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ अलग नजर आ रहा है। अभी हम एक बात और जानेंगे कि कोल्ड की निकासी कितनी हुई है, इसके बारे में हम नौशद भाई से ही जानेंगे क्योंकि ये लगातार कोल्ड में जा रहे हैं और ये वहाँ की स्थिति भी देख रहे हैं। और पहले आप कोल्ड की क्वालिटी देखिए, आलू की बेहतरीन क्वालिटी का आलू आ रहा है। ये देखिए, ये एक नंबर क्वालिटी के आलू आ रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए आलू। और नौशद भाई से जानेंगे। तो नमस्कार जी नौशद भाई, क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके पास, इधर आ जाओ, अभी हम ये देख रहे हैं आपके पास नंबर 1 क्वालिटी के आलू हैं। गीले आलू कम मंगा रहा हूँ, सूखे ज्यादा है। एक से बढ़िया वीआईपी इसमें इतना आ गया, 5 दिन 6 दिन रख के आराम से बेचो। 5-6 दिन रख के बेचो आराम से कुछ नहीं। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आज कोई गीला आलू नहीं दिख रहा है। गीले थोड़े बहुत मंगा रहे हैं, जितने बिक रहे हैं उतने बस सब बिक गए सुबह। तो अब ये जो आलू बचा है सूखा बिका है, सूखा बचा है। बचा, उसको आराम से बेचते रहो, मत नहीं अपने आराम से बेचो। जो बिकना है अपने रेट से बिकता है, रेट से बिकता है, उससे गीले को कम बढ़ती करके बेचो। तो आज अगर हम बिक्री की बात करें तो बिक्री में क्या परिवर्तन है? जो 2-3 दिन पहले बिक्री हुई उससे थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन हाँ पहले से जो उससे पहले बिक रही थी उससे अच्छी हो गई बिक्री। अब तो अभी जैसे हम ये देख रहे हैं, ये वाली जो क्वालिटी वाला आलू है तो ये नंबर 1 क्वालिटी है। ये अच्छा बेहतरीन, ये टॉप क्वालिटी में बिका है। हाँ जी हाँ। तो ये तो सूख के आया 550 रुपए का बिका, सूख के। गीला ये 9 रुपए का कोई नहीं पूछता। अगर ये गीला आता तो 9 रुपए 9 रुपए के माम बेचना पड़ता हमें। अब ये सूखा हुआ आराम से आज नहीं बिकेगा, कल बिक जाएगा। तो बिका 550 रुपए। 550 मतलब 11 रुपए किलो। तो 4 रुपए किलो सूखा। तो 11 रुपए किलो दोस्तों आलू बिक रहा है, जैसे कि हमने आपको लगातार बताया था। अच्छा अभी जैसे हम बात करें तो आलू में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? ये है जी, देखो जी, गीले आलू जो आ रहे थे सब लोगों ने कम ही कर दिए गीले। ठीक है। सूखे ज्यादा मंगा रहे लोग बाग, क्योंकि गीले में काफी नुकसान हो रहा है सबको ही। तो ज्यादा दुकानों पे सूखे आ रहे हैं, सूखे आज नहीं बिके कल बेच लो, परसों बेच लो, बिक रहे अपने हिसाब से। चलो बाकी अभी अगर इसी के अगर चिप्स बना के गुल्ला की बात करें एक गुल्ला पड़ गया 7 रुपए किलो का, अच्छी टपक मोटी टपक। तो इसका मतलब है सूखा वाला सूखा तो गीले की पोजीशन 6 रुपए की। 6 रुपए की। अच्छा, और अभी किर्री नहीं आ रही है। और 37-97 क्या रेट माने? 37-97 में ये आया था, देखो ये अच्छा है। ये 37-97 है। तो ये क्या रेट माने इसकी? 350 रुपए का बिकाता है। तो ये देखिए दोस्तों 350 रुपए ये क्यों बिका है? क्योंकि इसमें इस तरह के देखिए आप छोटे छोटे, यानी गुल्ला तो है लेकिन ज्यादा छोटा गुल्ला है। हाँ गुल्ला मिक्स है, इसलिए जी अच्छे और दिख रहा है ऐसा गुल्ला जो दिख रहा है। हाँ मोटी क्वालिटी, अच्छी मोटी क्वालिटी होता है इसमें। तो ये 400 रुपए का बिकता है, बढ़िया क्वालिटी का। अच्छा चिप्स अगर इसकी गुल्ला की बात करें? 37 के गुल्ले कम बिकते हैं, चिप्सोना के ज्यादा बिकते हैं। चिप्स में ज्यादा बिकते हैं। और यहाँ पे लंबी चाल का तो कोई आलू नहीं आ रहा है पे? हाँ T7 आई थी, उसमें बिकती थी। अच्छा कहाँ है पड़ी, कहाँ बिक गई? अंदर लग रही है, सूखी मंगाई थी। अंदर लगा रखी है? हाँ जी हाँ। अच्छा जी। सूखा माल है, अपना आराम से बिकता रहता है। वो जो मांगता है 1-2 गड्ढे मांगते हैं तो अंदर से पड़ जाता है। अंदर से बिक जाते हैं। अच्छा नौशद भाई, अब मैं आपसे एक सबसे बड़ी बात जानना हूँ कि आप कल भी कोल्ड में गए जी, लगातार कोल्ड में जा रहे हो, तो कोल्ड की क्या आंकड़ा आ रहा है, कुछ निकासी वगैरह? देखो जी, कम से कम मान के चलो थोड़ा बहुत 20% तो मान ही लो, कम से कम 20% निकासी लगभग मान लें। लगभग। तो ये 20% जो निकासी का आंकड़ा आपके हिसाब से बात करें तो ये अलीगढ़ के इधर क्षेत्र की बात है। अब तो देखो स्पीड भी खुल गई है, चारों तरफ से आलू खूब निकल रहा है और अच्छी खासी गाड़ियां लोडिंग होनी चाहिए। लोडिंग हो रही है। हाँ जी। तो अब ये 20% की हम बात कर रहे हैं तो ये कब तक है? जून तक के, अभी जुलाई तक की? नहीं अब तो निकलता रहेगा ये, अब तक की समझ लो जो यानी 10 जुलाई तक मान लें 20% हो गई है। जी जी। तो फिर ये निकासी पिछले साल के आंकड़े को देखें और इस बार देखें तो कम है या ज्यादा? पिछले साल से कम ही दिख रहा है, पिछले साल इन दिनों में ज्यादा निकल गए थे। ज्यादा निकल गए थे। 40% 35% निकल चुका है इन दिनों में। 40% तो थोड़ा दर। अच्छा वैसे अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो हमें लगभग सितंबर जुलाई के लास्ट तक अगर 50% आलू निकल जाता है तो फिर माहौल तो देखो माहौल बन सकता है। फिर आलू देखो जी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसान तो खूब आलू बेच रहे हैं, घबरा रहे हैं बेचारे, क्या करें जी। तो अभी दोस्तों जो निकासी का आंकड़ा है नौशद भाई के अकॉर्डिंग तो 20% के आसपास है। बाकी जो आपको और भी आंकड़ा चाहिए इसके लिए आपको जल्दी आंकड़ा मिलने वाला है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। अच्छा जैसे अभी मान लो 550 रुपए आप सूखा आलू बता रहे हो, तो ये गीला कोल्ड में क्या रेट बिक रहे हैं? गीले ऊंचे में बिके 550 से 550 बढ़िया आलू। ऊंचे में नीचे में बिके 350 से 400, जो कलर के हल्के हैं, कुछ दागी हैं। मतलब कोल्ड में? कोल्ड में तो कोल्ड में 550 रुपए तक है? 550 तक के बिके। अच्छा टॉप क्वालिटी 500 जो बेहतरीन आलू है 550 से 550 तक के। तो चिप्स और नीचे में 350 400 जो हल्के हैं दागी और कुछ चित्ती की शिकायत। कोल्ड में अगर शहरी सारे की बात करें क्या बिका है? 400 450 बड़ी अच्छी क्वालिटी में। अच्छा और ये T79?
T9 की पोजीशन है 450 से 500 रुपए और T7 550 रुपए की बिकी है और 275 600 से 650। ये पोजीशन है मतलब। ये पोजीशन। और सूर्य लगभग क्या बिका है? सूर्या भी कल ऊंचे में 610 रुपए की बिकी है, जो हल्की है वो 500 सवा 500 की बिक रही है। यानी सूर्य कल कोल्ड में 610 रुपए तक बिका है। 610 रुपए की बढ़िया क्वालिटी वाला, बढ़िया, लंबी अच्छी चाल और पतला। अच्छी थी, क्वालिटी थी, जो देखने की अच्छी, हर किसी का मन चले कि मैं ले लूं। तो इस वजह से वालों ने ली है। अच्छा जी, दिल्ली वालों के लिए डिमांड। भाई बिकती है, अलीगढ़ में नहीं बिकती है। चलो जी। अच्छा, जैसे हम लगातार आलू का माहौल देख रहे हैं, इस बार कुछ हमारे किसान भी परेशान हैं आलू के रेट से, क्योंकि लागत ही नहीं निकल रही है। हकीकत बात है, परेशानी है, बेचारे लागत ही नहीं करने। तो हाइब्रिड की और ज्यादा हालत खराब है। हाइब्रिड में क्या है? कल 200 तक के हाइब्रिड बिक गए हल्के में, 200 रुपया भाड़े के हो गए, गुल्ला किर्री मोटे हैं। मोटी की रेट जी जी, और बढ़िया जो अच्छी क्वालिटी में हाइब्रिड में 250 पौने 300, लास्ट 300। तो हाइब्रिड 300 रुपए में 150 रुपए भाड़ा। कुछ ये तो जी। तब है जब मोटा वीआईपी क्वालिटी VIP यहाँ से। और ये किसान की मट्टी खराब ज्यादा है, किसान की ज्यादा मट्टी खराब है। 900 रुपये कट्टा पड़ रहा है, 600 रुपये कट्टा पड़ रहा है यूरिया का। 900 रुपये लगा दे रहे हैं। यानी यूरिया का 600 रुपए कट्टा है, 900 रुपये कट्टा पड़ रहा है। यूरिया का? 600 रुपये कट्टा लगे लगा के दे रहे हैं, जो लगे 600 रुपये। यानी 300 रुपए कट्टा, 600 रुपए लगेज। हाँ। 900 रुपए कट्टा है वो। हाँ। और किसान पे पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? अब आलू की हमें पता वही पर ही है, आ रहे हैं डोलने भिखारी तरह। मतलब अब जो जैसे आलू जिसने किया है उसके पास तो एक भी पैसा ना है, कुछ उल्टा भी देना और पड़ रहा कोल्ड मामले भरना। खराब है, खेत पड़े नहीं, अच्छा जी। मक्का की कीड़े मर गई। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, एक आंकड़ा जो आया है, जो मुझे किसान ने बताया है कि भाई साहब इस बार भी किसानों ने पट्टे पे बाकी पे जो जमीन है ये भी किसान मुझे डालेंगे। ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे बाकी पे जमीन जो होते लेते हैं किसान, वो तो किसान ने खूब भर भर के लिए इस बार भी नहीं ली, मेरा खेत 12,000 बीघा की जमीन उठती, आपको 10,000 बीघा की मांग रहे हैं। मांग खुद रहे हैं। करिए मक्का अपनी। अच्छा जी। हम्म। यानी रेट कम हो गए उस पर भी, बहुत रेट कम हो गए, 2,000। लेकिन मांग तो रहे ना, मांग तो रहे ना। मांग रहे हैं, उल्टी सीधे मांग रहे हैं, मर तो किसान ही रहा है ना। तो भाई साहब ये देखिए, जमीन के जो बाकी वाले जो रेट है, जो लीज पे या भेज पे बोलते हैं आगरा क्षेत्र में, इस पे ये कह रहे हैं कि दाम घट गए। जो पहले 12,000 रुपए उठ रही थी जमीन, अब 10,000 रुपए उठ रही है। लेकिन किसानी क्या करें, हालत खराब है। हालत तो खराब है, बता रहा हूँ कि 900 रुपये कट्टा पड़ रहा है यूरिया का। तो अब अच्छा, आलू की लागत क्या आती है एक पैकेट की? एक पैकेट लगा 40 कट्टे 45 कट्टे भी आलू लग रहे हैं, जी। और 10,000 रुपये की लाग लग जाए। जो तो नॉर्मल ही है, नहीं तो कम से कम 15 से 18,000 मिला के आलू करने वाला घाटे में है। बहुत बड़े घाटे में है। तो यहाँ पे अभी जैसे हमारे आंकड़े के अनुसार हर किसान को लगभग आज की डेट में अगर कोई मक्का पे आस करी कि मक्का हो जाएगी, मक्का को खाद ना मिले, मक्का ही ऐसी विदा हो गई। मक्का की कितनी पैदावार आ रही है? मक्का ही कहाँ 2 कुंटल भी आएगी, 2.5 कुंटल भी आएगी पैदावार आ रही है। सूखकर? सूख के, हाँ। तो भाई खाद साहब ना मिले। अच्छा जी। खाद यानी जो मिलते- पहले हाथ मार लेंगे मटर वाले या वो सही रहे बस। भैया सरकार का मामला है, कुछ भी कर सके। अरे किसानों को खाद छूट दे ही दे। यहाँ पे एक चीज सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पे हमारे किसान भाई आलू के परेशान है, हर फसल के ज्यादातर किसान परेशान है, लेकिन यहाँ पे सरकार बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, ये बात सबको पता है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नेता ही साथ नहीं दे रहा किसानों का। उद्योगपति खाद वगैरह नहीं, खाद दे रहे नहीं है और जा रहे हैं। तो हाथ चाचा जोड़ एक रहे बात हैं। बताओ, यहाँ पे एक और बात है, चलो सरकार तो ये है कि सरकार के कोई उंगली करेगा तभी तो वो सुनेगी। अरे लेकिन यहाँ पे ये न्यूज चल रही है कि कहाँ कहाँ पहुंच रही ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अभी कोई मुद्दा हो तो पूरा विपक्ष से लेकर सरकार से मैं लेकर तो ये सब कह रहा हूँ कि ये गोदाम स्टॉक करे पर ही यूरिया के खादों के DAP के, अरे खड़े होकर बटवाने ना सरकारी रेट पे। फार्माइल लगाने का मतलब क्या है? लैंड में लगाएगा कि वो खेत बोएगा किसान? ये तो हर साल नियम बन गया यार, तो लाने अच्छा नियम बना दिया, क्या नियम बना दिया? जब खाने बैठा है किसान, क्या मतलब है? अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, खिलाने वाला सबसे ज्यादा परेशान है, यानी जो देश का राजा है वो किसान है, खिलाने वाला वही परेशान है। तो आगे क्या होगा? नहीं, किसान की तरफ सोचना चाहिए सरकार को, परेशान है किसान बाकी में। तो भाई साहब कुछ नहीं मिला, सब कर्जे में बेचारे, सब अरे, तो हमारा ही मुद्दा बिक रहा तो है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हर फील्ड में जहाँ पे भी चले अनाज की वीडियो बना, वहां पे भी किसान परेशान, आलू की परेशान, अभी जो सब्जी वाले वो भी परेशान थे, अब थोड़ा बहुत उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी है, लेकिन अभी पैदा कर रही मैं 1 कुंटल, अब कर रही है मैं 1 किलो, उनकी भी पैदावार नहीं आ रही है। हाँ। तो बाकी भी जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखते धन्यवाद, नमस्कार।